गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। एंड सॉरी फॉर द लास्ट वीडियो यार, उसमें जो है वॉइस सही नहीं आई। सही है, फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर जो था, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो हम बात कर रहे हैं अभी हम अलजेब्रा के। सही है, तो स्कोप हमारा क्या है? अलजेब्रा। तो अब अगर हम इक्वेशन की डेफिनेशन बाय डेफिनेशन जाएं तो ये डेफिनेशन है कि एक लीनियर इक्वेशन बेसिकली इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, सही, ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं मार्क करते जा रहा हूँ। इन्वॉल्विंग वन और मोर अननोन क्वांटिटीज कॉल्ड वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगी उसका कुछ फॉर्म इस तरीके का होगा। सपोज 2x plus 10 equals to 20. Okay, so these are two expressions. One is left hand side and one is right hand side, and equality, right, which is mentioned here. या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन हो, x plus 5 something like this, right? So ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई। अब इसमें क्या हो सकता है? ये वेरिएबल है। अगर हम बात करें इस वाली टर्म की तो ये वाला आपका वेरिएबल हो गया। सो दिस कैन बी 2x plus y equals to 10. So there may be one variable, okay, or two variable in the linear equation, ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है कि लीनियर इक्वेशन की एप्लीकेशंस हैं, बट हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, एक बार हम डेफिनेशन और देख लेते हैं, फिर हम जाएंगे कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग वन और मोर अननोन क्वांटिटीज। से अननोन क्वांटिटीज क्या हुई? एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, सही है। इसको मैं फिर से कर देता हूँ कि सपोज 2x plus 5 equals to x plus 10, सही है। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन एंड दिस इज अ वेरिएबल। एंड व्हाई दिस इज लीनियर? because there is no power attached to it, okay, it is linear, so that is one power, right, 2x x raised to power 1. so ये है इसकी डेफिनेशन। एक बार हम पढ़ लेते हैं। an equation is a statement of equality of two algebraic expressions involving one or more unknown quantities, see, called variables. तो यहाँ पे अननोन क्वांटिटी क्या हो गई? x, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन की डेफिनेशन। अब मैं इसे हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब ये इक्वेशंस आती क्यों हैं? इनको ना हमें सॉल्व करना पड़ता है और इनकी कई एप्लीकेशंस हैं, सही है। तो अब वो एप्लीकेशंस के एग्जांपल भी हैं हमारे पास, वो हम करेंगे। पहले हम एक सिंपल सेट देख लेते हैं कि क्या है। कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, सपोज 2x plus 10 equals to x plus 5, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या रूल्स हैं? 6 रूल्स हैं, ठीक है। या तो हम सेम नंबर दोनों तरफ, दिस इज अ इक्वल, राइट, वी कैन ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट the same number from the left hand side and the right hand side equation. उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा इक्वेशन पे। तो इसे हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि मेरी इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन ये थी 2x plus 10 equals to 5,
इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को दोनों तरफ से क्या करना है, सपोज -5 करना है, ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ। बेसिकली आई कैन राइट हेयर -5 एंड आई कैन राइट हेयर -5। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है पूरे इक्वेशन पे, इक्विलिब्रियम बना हुआ है। ये आपकी LHS हो गई लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन, और ये आपकी हो गई RHS राइट हैंड साइड इक्वेशन, ठीक है। तो अब सपोज मैंने ये लिख दिया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 5 - 5 0 हो गया से, और 2x इफेक्टिवली यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया एंड x हो गया। ओके, अब अगेन जो है व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट say -x both the places, I can minus that also, so 2x plus 5 and -x equals to x minus x। ये भी इक्विलिब्रियम बना हुआ है इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो है x minus x 0 हो गया, और यहाँ x plus 5 equals to 0 हो गया, राइट। तो ये इसी तरीके से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, इफ वी नीड तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों तरफ से, डिवाइडेड बाय 2 इट इज सेम, मींस दिस होल इक्वेशन इज सेम एज दिस वन, द ओरिजिनल वन, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। तो ऐड सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड, सब्सट्रैक्ट सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड, डिवाइड सेम नंबर, so yeah, both side equations, multiply same number, both the sides, so yeah, same number, cross multiplication। okay, now जल्दी चल रहा हूं तो बता दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो सपोज 2x plus 10 upon x plus 5 equals to 10 upon 5, ये है, मान लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 2x plus 10 into 5 10 into x plus 5। Now we can solve this equation, right? So this is a cross multiplication. Now, okay, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो basically we have something here. Now I am taking all the variables x upon y equals to a upon b, okay, so we can write it x into b and a into y। just make sure कि ये पूरा हो, okay, उससे ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये होल एंड दिस इज होल। होल से मतलब क्या है वो भी बता देता हूँ। सपोज x की जगह हमारे पास x plus 1 है अपॉन 5 है, यहाँ पे x plus 2 अपॉन 10 है, ओके। तो ये 10 पूरे से मल्टीप्लाई होगा, इट इज नॉट लाइक कि x से हो जाएगा या उससे हो जाएगा। तो दिस इज अ होल मल्टीप्लिकेशन एंड दिस 5 विल गेट मल्टीप्लाई फ्रॉम x plus 2, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब होता है एक चीज ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग क्या है, सपोज 2x plus 5 equals to x plus 10 है, तो I can do the movement of any variable from here to here or here to here, basically equals to के दूसरी तरफ, ठीक है। उसका रूल क्या है कि जब भी मैं मूवमेंट कर रहा हूं, ठीक है, तो साइन रिवर्स हो जाएगा। अब इस केस में अगर मैं मान लेता हूं 2x किया, अब मैं x को इधर मूव करना चाहता हूं, तो दिस विल बी -x, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे क्या बचा 10, और मैं 5 को यहाँ मूव कर दूं तो इट विल बी
-5। तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। नाउ दिस 2x माइनस एक्स एक्स, 10 माइनस 5 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अच्छा, मूवमेंट कब होगा? मूवमेंट ऐसा नहीं होगा कि हर समय पॉसिबल है, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 5 अपॉन 10 है, और यहाँ पे आपने कर दिया कि जी x अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 5 अपॉन 10 माइनस 1। ये गलत है, ठीक है। तो पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई से मतलब है, देखो पहले इसमें जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, x प्लस 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 5 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 10x प्लस 10 इक्वल्स टू 5x प्लस 10। तो अब कर सकते हैं, सही है। यहाँ पे 10x माइनस 5x इक्वल्स टू ये वाला 10 आया माइनस ये वाला 10 आया, तो यहाँ 0 हो गया, तो 5x यहाँ बचा इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर हम रूल्स की बात करें तो इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ बुक से, तो उससे जो है थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। चलो, एट एक्स प्लस 20, ओके, इक्वल्स टू, ओके, 40 माइनस 2x, ठीक है। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन हो गई। अब इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है? वेरिएबल, राइट। एंड वेरिएबल इज, वेरिएबल क्या है आपका? x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब इसमें हम वो ट्रांसपोजिंग वाला लगा सकते हैं। x एक तरफ कर लेते हैं, तो 8x हो गया, ये इधर आ जाएगा, ये माइनस था यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा 2x, ठीक है। अभी हम और किसी को नहीं करते, प्लस 20 था यहाँ पे इक्वल्स टू 40 हो गया। अब मैंने इसे सॉल्व कर लिया, 8x प्लस 2x 10x हो गया, प्लस 20 हो गया इक्वल्स टू 40 हो गया, ठीक है। अब 10x और इस 20 को मैं यहाँ ले जाता हूँ इक्वल्स टू के, तो ये क्या हो जाएगा? 40 माइनस 20, तो 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 20, 40 माइनस 20 20, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 20 अपॉन 10, ये यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी बताया था। तो 20 अपॉन 10 आया, 0 0 एंड 2, ये क्या हो गया इसका आंसर। तो बेसिकली आंसर तो ठीक है निकल जाएगा, बट स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। एंड स्टेप्स क्या हैं कि हमें x जो भी वेरिएबल है वो एक तरफ लेके आना है, और जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज है वो दूसरी तरफ लेके जानी है। हमारा एजेंडा बस इतना ही है, उसके बाद आंसर तो आना ही आना है, आंसर की चिंता नहीं करनी है, ठीक है। इसे मैं एक बार फिर रिट्रेट कर देता हूँ। 8x प्लस 20 इक्वल्स टू 40 माइनस 2x, ये हमारी एक इक्वेशन थी। इसमें हमने क्या किया कि 2x को हम इधर ले आए ट्रांसपोजिंग रूल को यूज करते हुए, तो 8x प्लस 2x हो गया, प्लस 20 था ही यहाँ पे इक्वल्स टू 40 हो गया, क्योंकि 2x इधर आ गया। 10x प्लस 20 इक्वल्स टू 40, 10x, अब हम 20 को इधर ले गए, 40 माइनस 20, and this arrow what I am doing here, it is not required to put on your fair work, ठीक है। this is just to make you understand,
10x equals to 40 minus 20, 10x equals to 20 and x equals to 20 upon 10 because क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला भी बताया था, and 20 upon 10 equals to 2. तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। ये बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है। इसके बाद हम वो भी करेंगे अपना जो एप्लीकेशन इसकी है एक्चुअल में, ठीक है। तो एक एग्जांपल और मैं लिख लेता हूँ। 1/4x प्लस 1/6x इक्वल्स टू x माइनस 7। ये एग्जांपल है, दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा, काफी बड़ा लिखा है मैंने। तो बेसिकली ये क्या हो गया, x/4 प्लस x/6 इक्वल्स टू x माइनस 7। ठीक है, अब हम इसे ले सकते हैं इसका एलसीएम 12 एंड यहाँ पे आ गया 3x, यहाँ पे आ गया 2x और यहाँ आ गया x माइनस 7। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि 4 3 12 एंड 3 इंटू एक्स 3x हो गया, 6 2 12 2 इंटू एक्स 2x हो गया। नाउ सम दिस, तो 5x अपॉन 12 इक्वल्स टू x माइनस 7 हो गया ये। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि अपॉन में है तो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस थिंग, बट यहाँ पे कुछ है नहीं तो यहाँ पे हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। अपॉन में 1 तो ऑलवेज रहता ही है, रूल ऑफ आइडेंटिटी। तो 5x इंटू 1 इक्वल्स टू x माइनस 7 है ना, एंड इंटू 12। ये आगे समझ में। इसके बाद हम यहाँ चलते हैं, 5x इक्वल्स टू 12x माइनस 12 इंटू 7। ठीक है, नाउ इसे हम यहां ले आते हैं, 5x माइनस 12x इक्वल्स टू माइनस 12 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, माइनस 7x इक्वल्स टू माइनस 12 इंटू 7। यहाँ पे ये चीज और समझ लो, अगर दोनों तरफ इक्वेशन में माइनस माइनस है ओवरऑल, सही, तो दैट कैन बी कैंसल्ड। और वो क्या है, वो कैंसिल कैसे हो सकता है उसका मैं रीजन भी दे सकता हूँ आपको। जो हमने रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, तो हम अगर -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, सही है, तो क्या होगा, ये 7x बन जाएगा और ये 12 इंटू 7 बन जाएगा, राइट। और x इक्वल्स टू 12 इंटू 7 अपॉन 7, 7 से 7 कट गया, तो x इक्वल्स टू 12। कहाँ से चले थे, 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/6 इंटू एक्स इक्वल्स टू x माइनस 7। एलसीएम निकाला से, और 3x प्लस 2x आया, 5x अपॉन 12 हुआ, इक्वल्स टू x माइनस 7 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला लगाया तो 12 इधर आ गया, यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट ओपन करके, राइट। 12 गेट्स मल्टीप्लाइड फ्रॉम x ऑल्सो एंड माइनस 7 ऑल्सो, सो ये बच्चा। देन 12x को हम ले आए लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 7x इक्वल्स टू माइनस 12 इंटू 7, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 7x इक्वल टू 12 इंटू 7। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें सिर्फ यहाँ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे x ही रखना है, सिर्फ x। सो बिकॉज हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो दूसरी तरफ किसमें पहुंच जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो ये डिवाइड में आ गया, x इक्वल्स टू 12। ये एक दूसरा एग्जांपल था।
ये तो जो इसमें पहली एक्सरसाइज है किसमें, RS अग्रवाल में, वो इसी तरीके की है, सॉल्व करो आप, ठीक है, और सॉल्व करो और निकालो। अच्छा जी, अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मैं नहीं लिखूंगा, मैं पढ़ देता हूँ। एक क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू नंबर्स, ओके, दो नंबर हैं जो कि रेशियो में है, टू नंबर्स सही है, इन द रेशियो ऑफ 5:8, सही है। इफ सम ऑफ these two numbers कितना है, 182, तो फाइंड द नंबर। ठीक है, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, चलो, दो नंबर है हमारे पास, सही है, जो कि रेशियो में है 5:8, और उन दो नंबर्स का सम कितना है, 182। देन वी नीड टू फाइंड द नंबर्स, ओके। तो मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम कि नंबर जो है वो क्या है, वो तो 5:8 के रेशियो में है, सही है। तो लेट्स एज्यूम कि नंबर इज x, सही है। तो इसमें क्या होगा आपका 5x, सही है, प्लस 8x इक्वल्स टू 182, यही तो है। अगर हम एज्यूम कर लें, ठीक है, कि नंबर्स भी, असल में ये क्या है, ये फैक्टर है, ठीक है। तो नंबर क्या होंगे आपके, 5x एंड 8x, ठीक है। तो अब 5x प्लस 8x इक्वल्स टू 182, जो कि हमें दिया हुआ है, सम है टू नंबर्स का। तो ये हो गया 13x इक्वल्स टू 182, तो x इक्वल्स टू 182 अपॉन 13, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, x आ गया 14, बट x इज नॉट द नंबर, x इज द रेशियो फैक्टर, ओके। सो नंबर इज 5x, okay, that is 5 into 14 and 8x, 8 into 14, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 5 चौको 20, 70 और 112, ठीक है। तो 70 and 112 आर द नंबर्स। चलो एक बार और बता देता हूं मैं आपको। सो वी हैव अ क्वेश्चन, टू नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 5:8, इफ द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज दिस, देन नंबर क्या है भाई, समझो, सही। लेट्स एज्यूम कि फैक्टर जो है, बेसिकली जो फैक्टर है, सही, ऑफ रेशियो इज x, सो the actual number will be in the 5:8 ratio, तो 5x हो गया और 8x हो गया, right? तो now what has been given कि भाई 182 है, वो दो नंबर्स का सम है, 5x plus 8x equals to 182, so 13x equals to 182, x equals to 14, x तो हमारा फैक्टर है, right? तो आंसर इज, डोंट फॉरगेट कि 5x is the first number, okay, this is the first number and this is the second number. 5 into 14 equals to 70 and 8 into 14 equals to 112. So these are the
2 numbers. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The sum of the digits, see, of a 2-digit number, of a 2-digit number क्या है हमारे पास. एग्जाम्पल देता हूं, जैसे 52 टू डिजिट नंबर है. ठीक है, तो हमें इस तरीके का 2-डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है. तो बोला कि जो डिजिट्स हैं 5+2 इस केस में, ठीक है, वो हमारा जो नंबर है उस केस में क्या है, इज 15. सही है. तो जो 2-डिजिट नंबर है उसके जो 2 डिजिट्स का सम है, सही है, वो है हमारा 15. If the number is formed by reversing the digits is less than the original number by 27. अगर मैं जो है इस नंबर को जो यहाँ पे है, एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर हम इसे रिवर्स कर देते हैं मतलब कि 25, ठीक है, तो ये जो है आपका ओरिजिनल नंबर से 27 कम होता है. ठीक है, तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर. क्वेश्चन में फिर से बोल देता हूं, से इतना लंबा क्वेश्चन मैं लिख तो नहीं पाऊंगा, ठीक है, बोर्ड ही भर जाएगा. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2-डिजिट नंबर, ठीक है, दैट इज 15. तो एक 2-डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स का सम 15 है. इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट, से अगर हम रिवर्स कर देते हैं डिजिट, इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, तो जितना ओरिजिनल नंबर था उससे 27 कम है. फाइंड द ओरिजिनल नंबर. ठीक है, तो लेट द, अब हम इसमें क्या बोलते हैं कि सपोज 2 डिजिट का नंबर था, तो हम बोलते हैं कि यूनिट प्लेस की जो डिजिट थी वो थी x. ठीक है, तो हमारी 10th प्लेस वाली जो डिजिट हो गई वो कितनी हो गई, 15 माइनस x. ठीक है, तो ये तो हो गया काम इसका, राइट. अब हम बोलते हैं कि अब ओरिजिनल नंबर कितना होगा. ठीक है, ओरिजिनल नंबर 10 into 10th place, right, digit, तो 15 minus x plus x, ऐसा ही होगा. ओके, तो ये हो गया 150 minus 10x plus x. इसे सॉल्व कर लेते हैं. 150 minus 9x, ये आपका आ गया ओरिजिनल नंबर. अब जो दूसरा नंबर था, ठीक है, वो क्या होगा, जो कि हमने रिवर्स करके बनाया था. सेकंड नंबर की बात कर रहा हूं, डिजिट की बात नहीं कर रहा हूं. 10 into x plus 15 minus x, राइट. तो ये हो गया 15 minus 15 plus 9x. ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 15 plus 9x, राइट, और उसका, अब ओरिजिनल नंबर ये हो गया, तो 150 minus 9x माइनस सेकेंड नंबर 15 plus 9x इक्वल्स टू क्या था डिफरेंस, 27. ओके, इक्वल्स टू 27. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई. तो इसका एप्लीकेशन इस तरीके से है. अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा
अब सॉल्व करना, ठीक है। ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 6। अब x इक्वल्स टू 6 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 और 15 माइनस 6 96, सो नंबर इज 96। आया थोड़ा बहुत समझ में? नहीं आया? देखो इसने बोला कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15। अगर हम एक नया नंबर बनाते हैं बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ दिस नंबर, तो वो उससे 27 कम होता है ओरिजिनल नंबर से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ओरिजिनल नंबर क्या था। हमने मान लिया कि यूनिट प्लेस पे क्या था हमारा x, तो टेंस प्लेस पे क्या हुआ 15 माइनस एक्स। तो अगर नंबर की बात करें तो नंबर में तो हम टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आगे 10 15 माइनस एक्स प्लस एक्स, इसको हमने बोल दिया 150 माइनस एक्स। ये सॉल्व करके आ गया। सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर में ये टेंस प्लेस पे होगा x, तो 10x हो गया, और ये यूनिट प्लेस पे होगा 15 माइनस एक्स, तो ये यूनिट हो गया। ये हमारा दूसरा नंबर आ गया। अब जो ओरिजिनल नंबर आया था, ठीक है, उससे हमने ये वाला नंबर लेस किया, माइनस किया, तो डिफरेंस कितना आया 27, और इसे हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारा x कितना आ गया 6, ठीक है। जब हमारा x 6 आ गया, तो हमारा नंबर कितना आ गया भाई 150 माइनस 9x। अगर मैं बोलूं तो हमारा नंबर तो ये था, तो अगर मैं 6 यहाँ पे रख दूं, तो 150 माइनस 496, ठीक है। तो इस तरीके की एप्लीकेशंस हैं। देखो क्वेश्चन तो टफ होंगे, है ना, प्रैक्टिस ही चाहिए इसमें, और कुछ भी नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं करोगे तो फिर बात क्या रहेगी, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये बोल रहे हैं कि a steamer, say a steamer is a boat, goes downstream। अब मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम बना के कर देता हूँ कि सपोज ये एक रिवर है, ठीक है, यहाँ पे एक बोट है आपकी, और ये रिवर की डायरेक्शन क्या है, रिवर की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं आपका डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि बोट की भी डायरेक्शन यही है, बोट की भी डायरेक्शन यही है, ठीक है। तो अब इस केस में होता क्या है, अगर दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव जो स्पीड होती है वो हो जाती है सम। बेसिकली रिवर की भी कुछ स्पीड होगी, सी इट इज नॉट अ पॉन्ड, इट इज अ रिवर, एंड वाटर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बोट इज ऑल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो मान लेते हैं अगर बोट की स्पीड x है, ओके, एंड रिवर की स्पीड y है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो x प्लस वाई होगी। समझना बात को, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि बोट अप इसमें जा रही है, अप स्ट्रीम में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी x माइनस वाई, क्योंकि जब आप किसी चीज के फ्लो के अपोजिट साइड में जाओगे तो आपको ज्यादा पावर जनरेट करनी पड़ेगी, और अगर आप किसी फ्लो के साथ साथ जाओगे तो आपको कम पावर जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेम वही कंसेप्ट है, इससे ज्यादा इसमें नहीं है कंसेप्ट जो है स्पीड का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स, ठीक है। अब ये बोलता है कि सपोज एक पोर्ट ये ले लो और एक पोर्ट ये ले लो, यहाँ से यहाँ तक आने में इसे 4 घंटे लगते हैं, 4 आवर्स,
ठीक है। लेकिन जब ये बोट यहां से इधर जाती है तो इसे लगते हैं 5 घंटे, क्योंकि ये अप स्ट्रीम में जा रही है। ठीक है, अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट साइड में, तो इसे ज्यादा टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस कवर के लिए अगर सेम पावर से चल रही है। वो एक वो है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई जो रिवर की स्ट्रीम है, रिवर्स स्ट्रीम स्पीड है दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि स्टीमर की स्पीड बताओ स्टिल वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो मैं बात कर रहा हूँ एक्स और वाई की, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, दिस इज अ एक्स स्टिल वाटर स्पीड। ठीक है, अब स्पीड कितनी हो गई? जब हम डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो स्पीड हो गई x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जब हम अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो स्पीड हो गई x माइनस 2। ठीक है, और अब इन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया, चलो ये बात करते हैं। अब जब ये डाउन स्ट्रीम में आई से ये तो 4 घंटे लगे, 4 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? जितनी स्पीड है इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कवर्ड इन डाउन स्ट्रीम केस। ठीक है, 4 घंटे लगे थे, 4 इंटू स्पीड कितनी है x प्लस डिस्टेंस कवर्ड इन अप स्ट्रीम 5 आवर्स लगे थे, 5 इंटू एक्स माइनस 2। अब जो डिस्टेंस कवर किया है, देखो यहां से यहां आई थी और यहां से यहां गई, डिस्टेंस तो सेम है और टाइम डिफरेंट था, स्पीड डिफरेंट थी। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा कि डिस्टेंस जो ये वाला होगा और ये वाला होगा, दोनों इक्वल होंगे। 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 5x माइनस 2। देखा कितनी बढ़िया एप्लीकेशन है इसकी लीनियर इक्वेशन की। तो 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 5x माइनस 10। ठीक है, 4x माइनस 5x है ना, ये इधर आ गया एंड ये इधर चले गया, माइनस 10 माइनस 8 माइनस x इक्वल्स टू माइनस 18। तो x की स्पीड कितनी हो गई? x क्या थी स्टिल वाटर स्पीड? 18 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बोले अब डाउन स्ट्रीम में कितनी स्पीड थी, तो डाउन स्ट्रीम में थी 18 प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम में देखें तो इसमें कितनी थी? 18 माइनस 2, बेसिकली 16। आया समझ में? यहां से यहां जाने में 4 घंटे लगे, यहां से वापस जाने में 5 घंटे लगे। डिस्टेंस तो सेम था, लेकिन आते समय स्पीड ज्यादा थी तो टाइम कम लगा। यहां से यहां तक जाते समय स्पीड कम हो गई क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, तो टाइम ज्यादा लगा। दोनों के डिस्टेंस निकाले, बेसिकली यहां से यहां तक आया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से यहां तक किया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड बोथ आर इक्वल। सो दिस इज नाउ
are linear equation and we can solve it easily, है ना? चलो एक लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं इस पे। एक एज वाला है, ये बोल रहा है भाई 2 years ago, पहले की बात कर रहा है, दिलीप was 3 times as old his son। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं, दिलीप के सन की एज, सही है, 2 years ago, दिलीप के सन की 2 years ago मान लेते हैं x थी। ठीक है, तो दिलीप की एज कितनी थी उस समय? x। ठीक है, दूसरी चीज ये बोल रहा है कि 2 years hence, आज से 2 साल बाद की, सही है, जो एज थी उसके सन की, तो आज से 2 साल बाद की मतलब आज की एज x+2 और आज से 2 साल बाद की एज +2, सही है, तो x+4, और दिलीप की एज आफ्टर 2 year इज 3x+4। ठीक है, यही तो होगा, 3x थी तो 3x+4, तो बोला 5 टाइम्स हो गई है। ठीक है, 5 टाइम्स हो गई है, मतलब कि 2 into 2 times of his age, say Dilip's age is equal to 5 times of son's age। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, उसके हिसाब से जो है दिलीप की और दिलीप के सन की एज आ जाएगी। तो द पर्पज ऑफ दिस एग्जाम्पल ओनली टू टेल यू द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो एग्जाम्पल कीजिए, कहीं पे कोई डाउट हो मेरे को पूछिए और मेरे से कनेक्ट कीजिए। लीनियर इक्वेशन इज done now, so thank you, happy study।